बोलो शीतला माता की जय। गद्दर पर विद्यमान, हाथ में झाड़ू और कलश धारण करने वाली, शरीर को निरोग रखने वाली माता शीतला को सत सत नमन। गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। तो मैं आ गई हूँ किचन में और रात के बज रहे हैं 12:15। तो मैंने रसोई को क्लीन कर लिया है, पूरे तरीके से साफ़ सुथरा कर लिया है, सब बर्तन हटा दिए हैं और गैस स्लैब क्लीन कर लिया है। और चावल मैंने छोटी एक कटोरी भिगो दिए थे 1 घंटे पहले, इनको मैं बना लेती हूँ। और अब मैं बना रही हूँ मीठे चावल। तो मीठे चावल में बना रही हूँ बसौड़े के लिए। तो यहाँ पर जो है मैंने पानी को उबालने रख दिया था और पानी थोड़ा एक्स्ट्रा लेंगे, 4 गुना लेंगे चावल का। तो यहाँ पर मैं चावल में जो है डाल रही हूँ छोटी इलायची, थोड़ा सा जो है दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ा सा चक्री का टुकड़ा। पूरा टुकड़ा नहीं लेना है, जरा सा लेना है, खुशबू के लिए ओनली। और हल्का सा चुटकी भर इसमें डालेंगे हम नमक, क्योंकि नमक डालने से जो इनका मीठापन है वो थोड़ा सा इन्हेंस हो जाता है, टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं हल्का सा नमक डालूंगी, चुटकी भर। और इसको ढकना नहीं है, बस पकने देना है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा बना रही हूँ खोया। तो मैंने सिर्फ चावल खिलाए की दूध लिया है, 1 गिलास दूध लिया है और उससे मैं बना रही हूँ खोया। और चावल को 75% ही हमें पकाना है, पूरा नहीं पकाना है। और यहाँ चावल मेरे क्योंकि भीगे हुए थे, बहुत जल्दी पक गए उबलते पानी में डालने के बाद। और इनको पसा देती हूँ। और इधर खोया बन रहा है। अब यहाँ पर मैंने लिया है इसमें डालने के लिए 1 कटोरी चीनी और लिया है फूड कलर। आप जो है यहाँ पर केसर के पत्ते भी ले सकते हैं, केसर ले सकते हैं। और यहाँ पे लिए मैंने थोड़ी सी किशमिश, थोड़ा सा गोला सूखा, और लिया है काजू और बादाम। सबको मैंने काट लिया है और इसको हम देसी घी में भून लेते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा देसी घी एक्स्ट्रा लगेगा, यानी कि अगर किसी चीज़ में 2 चम्मच लगता है तो यहाँ पे 2 चमचा लगेगा। जो सब्जी वाला चमचा होता है ना, उतना घी लगेगा। और इसमें हम ड्राई फ्रूट भूनने के बाद सारे चावल डाल देंगे। और चावल में मैंने हल्का सा ड्राई फ्रूट में मैंने थोड़ा सा फूड कलर भी मिला लिया था, जो कि अब चावल में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर डाल लेते हैं हम चीनी। और चीनी को मिलाएंगे नहीं, डालने के बाद 2 मिनट ढककर पकाएंगे धीमी गैस पर। और चीनी जब पिघल जाएगी फिर इसको चलाएंगे। और चलाना भी बड़ी सावधानी से है ताकि चावल टूटे नहीं। ठीक है, अब इसको धीरे धीरे हम मिक्स करते हैं, जिससे कि चीनी जो है मिक्स हो जाए। और इसको जब तक भूनेंगे जब तक चीनी का जो पानी है ना वो सूख ना जाए। और उधर हमारा खोया बन के रेडी हो गया है। देखिए खोया बन चुका है, कितना बढ़िया खोया बना है और इसी के लायक बना है जितने हमारे चावल हैं। तो यहाँ पर इसको हम पूरा सुखा लिया है हमने। अब इसको मैं रख देती हूँ पंखे में थोड़ी देर के लिए और फिर मैं इसमें मिलाऊंगी खोया। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा चलाऊंगी तो ये टूट जाएंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़ी देर के लिए इसको रख दिया है और अब मैं इसमें मिलाऊंगी खोया। कढ़ाई तो गुनगुनी है तो खोया आसानी से मिक्स हो जाएगा। तो अब हम इसमें खोया डाल देते हैं। और फ्रेंड घर का बनाया हुआ खोया है ना, तो ये चावल ना बहुत टेस्टी बनेंगे, बहुत ही अच्छे। तो यहाँ पर जो है मैंने सारा खोया मिला दिया है। अब आप देखिए चावल, हमारे मीठे चावल इतने बढ़िया ड्राई फ्रूट वाले बने हैं ना, मस्त। बस इसमें जो है ना थोड़ा सा मैंने फूड कलर कम डाला है, नहीं तो पूरे ऑरेंज दिखते। तो मुझे आइडिया नहीं था कितना डालना है, तो इसलिए मैंने हल्का डाला। इसको निकाल लेते हैं बाउल में और रख देते हैं फ्रिज में ठंडा होने के लिए। और सुबह करेंगे इसकी पूजा। राधे राधे फ्रेंड्स, शीतला माता की जय हो। सुबह के 5 बज रहे हैं, मैं नहा चुकी हूँ, रेडी हो चुकी हूँ, सर से नहाई हूँ। तो थोड़ी ठंडक सी भी लग रही है। और रात को मैंने मीठे चावल बनाए थे, उसी से हमारे यहाँ बासौड़ा पूछता है। तो चलिए बासौड़े की पूजा करने के लिए मंदिर चलते हैं। पूरे ब्लॉग में बने रहिए। तो यहाँ पर मैं थाली तैयार कर लेती हूँ। थाली में मैं रखूँगी हल्दी और चने की दाल, मीठे चावल, दिया, धूप बत्ती और माचिस, और हम जल 1 लोटा। और हम जाएंगे मंदिर पे। पहले मैं करूँगी पूजा मंदिर में, अपने मंदिर में, और उसके बाद हम जाएंगे शीतला माता पे। ठीक है, तो थाली तैयार करके हम कहानी सुनते हैं सबसे पहले शीतला माता की। तो आपको भी सुनाती हूँ मैं शीतला माता की कहानी, फिर चलेंगे मंदिर।
चलिए शीतला माता की कथा शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है कि शीतला माता पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए राजस्थान के डुंगरी गांव में आई। उस गांव में माता ने देखा कि ना उनका कोई मंदिर है, ना ही उनकी कोई पूजा करता है। तो बहुत हैरान हुई और गांव में भ्रमण करने लगी। भ्रमण करते करते वह गली से निकल रही थी कि किसी महिला ने अपने घर की छत से उबला हुए चावल का माड़ जो है ऊपर से नीचे गिराया, जिससे कि माता शीतला के ऊपर वो गरम गरम चावल का माड़ गिर गया और माता के शरीर पर फपोले पड़ गए और माता चिल्लाने लगी, जलन होने लगी उनको और वो इधर उधर भागने लगी। भागते भागते एक कुम्हारन के घर पहुंची और वहां कुम्हारन ने देखा कि माता बहुत परेशान है। वो तो माता पहचान ही नहीं पाई थी, वो मैया समझ करके कि एक बूढ़ी महिला जो है वो परेशान है। कुम्हारन ने उनको बिठाया और उनको ठंडा पानी से नहलाया, खूब ठंडा पानी उनके ऊपर से डाला और उनको बैठने के लिए आसन दिया और इस तरीके से माता शीतला ठंडी हुई और वहाँ आराम किया। और आराम करने के बाद कुम्हारन ने बोला, माता अब आपको आराम हो गया है तो थोड़ा कुछ खा लो। मेरे घर में रात को ज्वार की लापसी राबड़ी बनी थी और दही रखा है, आप उसे ग्रहण करो और आपको अच्छा लगेगा। तो बुढ़िया माई ने कुम्हारन की दी हुई जो राबड़ी थी वो खाई और तृप्त हुई और कुम्हारन को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद कुम्हारन बोली, माता अब आप तृप्त हो गई हैं, लाओ आपके बाल बांधू, आपके पूरे बाल बिखरे हुए हैं। तो जैसे ही कुम्हारन उनके बालों में खंगा करने लगी, उसे सर के पीछे तीसरा नेत्र दिखाई दिया और वह डर गई, डर करके भागने लगी। तब शीतला माता ने कहा, माता बेटी रुक जाओ, मैं कोई भूत पिशाच नहीं हूँ, मैं शीतला माता हूँ। और वह तुरंत अपने असली रूप में आ गई और अपने स्वर्ण आभूषणों से विभूषित और 16 श्रृंगार किए हुए, सर पर मुकुट धारण किए हुए और वो प्रकट हो गई। तो जैसे ही कुम्हारन ने देखा माता ये तो शीतला माता है, तो उन्होंने प्रणाम किया, चरणों में गिर गई और बोला, माता मैं तो गरीब हूँ, दरिद्र हूँ, मैं आपको कहाँ पर बिठाऊं, मेरे घर में तो जगह नहीं है। तब माता ने कहा, तो चिंता ना कर, और उसके आंगन में बंधे हुए गधे के ऊपर जाकर बैठ गई और एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में कलश लिए हुए माता कुम्हारन के घर से दरिद्रता को झाड़कर घर के बाहर फेंकती रहीं और उस कुम्हारन के घर से सारी गरीबी को खत्म कर दिया और आशीर्वाद दिया कि तुम हमेशा खुश रहो और दूध अनाओ पूतो फलो धन्य धान्य से आप भरे परिपूर्ण रहो, गरीबी कभी आपके घर में ना आए। और तो अब बता और क्या मांगती है। तो कुम्हारन ने कहा, माता सब कुछ तो दे दिया आपने, अब मेरी इच्छा है कि आप इसी गांव में विराजमान हो जाएं, जिससे हमें भी पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हो, मेरी तरह सभी गांव वालों को इस पूजा का लाभ हो और उनका दुख दारिद्र्य दूर हो। तो माता ने कहा, तथास्तु। तब से माता वहीं विराजमान हो गई और उन्होंने बोला कि मेरी पूजा करने का अधिकार सबसे पहले इस गाँव वालों को है और कुम्हार जाति को है। तो इस तरीके से माता वहाँ स्थापित हुई। पर होली के बाद जो भी इंसान पृथ्वी लोक में रहने वाला मेरी पूजा करेगा, ठंडा खाएगा, रात का बना हुआ खाएगा और खिलाएगा अपने परिवार को और मुझे नहलाएगा, मेरी पूजा करेगा, उस पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। ऐसा माना जाता है कि जो भी बासोड़े की पूजा करता है उस पर माता की कृपा बनी रहती है, माता मोती जला से राहत रहती है और उनके परिवार में माता मोती जला नहीं निकलता। तो ये थी शीतला माता की कहानी। और फ्रेंड्स, शीतला माता की पूजा जो है ना सबके घरों में अलग अलग तरीके से की जाती है। किसी के यहाँ पे पूड़ी पकवान, पुए, मालपुए ये सब बनते हैं और खिचड़ी पापड़ी सब बनता है। और हमारे यहाँ पर मीठे चावल बनते हैं जो कि मैंने रात को बनाए थे, मेरी वीडियो में आपने देख ही लेंगे आप। तो हमारे यहाँ मीठे चावल ही बनते हैं, तो मैं मीठे चावल से पूज कर आऊँगी, शीतला माता को नहला कर आऊँगी। पूरी वीडियो में बने रहें और माता का गुणगान भी करूँगी शाम को, तो आप वीडियो पर। जय शीतला माता। और मैं आ गई हूँ अब मंदिर पर शीतला माता को नहलाने के लिए। तो खाना चाहिए। जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता, आदि ज्योति महारानी, आदि ज्योति महारानी, सब फल की दाता,
ओम जय शीतला माता, जय शीतला माता, मैया जय शीतला माता, तुमको जो कोई ध्याता धन संपत्ति पाता, जय शीतला माता। हे मातेश्वरी, जो गलती हो उसको क्षमा करना, जो भी पूजा में कमी रह गई है उसे क्षमा करना और मेरी पूजा स्वीकार करना। शीतला माता की जय हो। तो हे मातेश्वरी, हमारी इतनी कृपा सुन लीजिएगा कि सब पर ठंडी बनी रहे, माता मोती जला से सबके बच्चों को राहत दे, ऐसी मेरी इच्छा है और सबकी ऐसी मनोकामना है कि सब पर ठंडी बनी रहे। इस साल किसी के भी माता मोती जला कुछ ना निकले और घर से झाड़ू से, हमारे परिवार से झाड़ू से सारा दरिद्रता झाड़ करके बाहर फेंक दें। बोलो शीतला माता की जय। और ब्लॉग को यहाँ बंद करती हूँ। बाय।